राम राम भाई सभी को। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एडवर्ब। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब का अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है कि यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी होती हैं? जो ऑलवेज, सेल्डम, इस टाइप की, जो नेवर, उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ यूज होती हैं? बिफोर द मेन वर्ब। बिफोर द मेन वर्ब, हमेशा ये मेन वर्ब से पहले यूज होंगी। इस पे एरर कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, वी कम ऑलवेज लेट। ऑलवेज लेट, ठीक है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? वर्ब, मेन वर्ब। तो ये हमेशा इससे पहले यूज होगी। इसी प्रकार देखिए एक दूसरा सेंटेंस, इट ऑफन विल हेल्प यू इन योर रिसर्च। इन योर रिसर्च। तो ये क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये हो गई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कहाँ यूज होगी? हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होती है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है? कमल सिंग्स स्वीटर देन मोहन। इसी प्रकार एक और दे दिया, जैसे नंबर 2, ही वर्क्स केयरफुली देन यू। ठीक है। तो इसमें क्या एरर है? इसमें ये एरर है, ये स्वीट जो होता है, स्वीटर, ये होता है एडजेक्टिव, लेकिन आया हुआ ये किसके लिए है? वर्ब के लिए। तो क्या यूज होगा? एडवर्ब। ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के लिए क्या आता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब कैसे बनाएंगे इसको? मोर स्वीटली। एडवर्ब, ये तो हुई एडवर्ब। और देन आया हुआ इसलिए मोर, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसी प्रकार इसमें देन आया हुआ है तो ये हो गई एडवर्ब जो इसके लिए यूज है। तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे मोर। मोर, इसका मतलब ये है कि यूज प्रॉपर डिग्री ऑफ एडवर्ब। डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका कि एक वर्ड होता है फास्ट। फास्ट, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। इस पे एरर कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, द थीफ रन फास्टली। रन फास्टली टू escape द policeman। ठीक है। तो फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, आया हुआ है ये इसके लिए, तो मतलब एडवर्ब है। तो ये इसको हटा देंगे। ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस इसी का, ए फास्ट बॉलर बॉल्स फास्ट। तो देखो दो जगह फास्ट आया हुआ है। ये क्या है? नाउन
और ये है वर्ब। ये इसके लिए यूज हुई है, ये तो ये क्या हो गई एडवर्ब, और ये इसके लिए यूज हुआ है तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। मतलब ये दोनों का काम करता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, कुछ वर्ड हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं। कौन से वर्ड हैं वो, द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडवर्ब और एडजेक्टिव बोथ। कौन कौन से वर्ड होते हैं वो, जैसे एक हो गया हार्ड, एक हो गया इल, फास्ट, वेल, हाई, स्ट्रेट, डायरेक्ट, जैसे लेट, डेली, अर्ली या मंथली, etc। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम कि इट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, दे वेंट स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन क्या है, लाइन है यहाँ पर नाउन, और नाउन के आगे क्या आता है एडजेक्टिव, इसको मॉडिफाई करना। ये क्या है वर्ब, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो ये किसका काम करेगी एडवर्ब का। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस है द बॉय स्पीक्स इंग्लिश frequently of all the boys। ठीक है, इसमें क्या है ऑल आया हुआ है, ऑल आया हुआ है तो मतलब कंपैरिजन है, कंपैरिजन एक का सभी के साथ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब प्रॉपर डिग्री यूज होगी। जब कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन वाली, सिंपल हो तो सिंपल। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या है, एक सेंटेंस दे दिया, जैसे रूल कहता है कि डू नॉट यूज प्रीपोजिशन विद एडवर्ब because object of preposition is noun or pronoun, noun or pronoun, so remove preposition, प्रीपोजिशन मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन के साथ एडवर्ब का यूज नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है प्रीपोजिशन का वो तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो हम क्या करेंगे प्रीपोजिशन को वहाँ से हटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें एक सेंटेंस की हैंडल इट
विद केयरफुली, लिस्ट इट शुड fall down, देखो ये क्या है, प्रीपोजिशन एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हो गई एडवर्ब, ठीक है। ये क्या है, प्रीपोजिशन, इसको हटा देंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, इसको क्या करेंगे हम, हटा देंगे। जैसे इसी प्रकार देखें एक दूसरा सेंटेंस, ए फ्रेंड ऑफ ओवर्स हैज गॉन टू अब्रोड फॉर द स्टडीज, ठीक है। अब्रोड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है इसको हटा देंगे। इसी प्रकार एक और एग्जांपल इसका, ए थीप ब्रोक इनटू देयर हाउस ऑन yesterday, तो ये क्या है, yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे प्रीपोजिशन। तो अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल कहता है कि इनफ है एक एडवर्ब, इनफ एज एडवर्ब, follow the word it modifies, इसका क्या मतलब है, अगर इनफ एडवर्ब है तो ये उस वर्ड को फॉलो करेगी जिसको ये मॉडिफाई कर रही है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि वी वर्क इनफ केयरफुली टू मेक एनी मिस्टेक, देखो ये क्या है, केयरफुली, ये है एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रही है, इसको। और ये इनफ क्या है, ये भी एडवर्ब है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो रूल क्या कहता है कि इनफ अगर एडवर्ब है तो जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रही है उसके पीछे आएगी, मतलब इसको यहाँ से हटाकर कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे कि वी वर्क केयरफुली इनफ टू मेक एनी मिस्टेक। इसी प्रकार देखें इसका दूसरा एग्जाम्पल, नंबर 2, यू आर नॉट इनफ केयरफुल, देखो ये हो गया सब्जेक्ट, और केयरफुल किसके लिए आया हुआ है, इसके लिए आया हुआ है। तो जो सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये है इनफ एडवर्ब, ये किसको मॉडिफाई कर रही है, इसको। तो एडवर्ब के रूप में इनफ का यूज कहाँ होगा, इसके पीछे, मतलब ये फॉलो करेगी इसको। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है
कि यूज पॉजिटिव डिग्री विद, किसके साथ पॉजिटिव डिग्री यूज होगी? कुछ एडवर्ब हैं जैसे एज, सो, टू, वेरी या इनफ। इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल है कि दे कैन नॉट राइट एज फास्टर एज वी कैन। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, एज आया हुआ है तो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव को हटा देंगे, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। अब चलते हैं इससे अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि डू नॉट स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करना। इन्फिनिटिव्स होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्प्लिट का मतलब होता है इनको अलग अलग नहीं करना। कैसे? जैसे एक एग्जांपल दे दिया हमें कि वी ट्राइड टू completely destroy it। देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसको अलग अलग नहीं करते, तो इसको एडवर्ब को क्या करेंगे, हम हटाकर इसको यहाँ पीछे लगा देंगे। जैसे इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 2, द स्टूडेंट्स were asked to not touch anything। देखो, ये दिया हुआ है पूरा सेंटेंस। इसमें क्या है, टू और टच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव हो तो इसके बीच में नोट नहीं आएगा, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देंगे। तो ये था ये रूल। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। 2 वर्ड दिए हुए हैं हमें। वर्ड कौन कौन से हैं? एक है हार्ड और एक होता है हार्डली। दोनों में क्या फ़र्क होता है? हार्ड का मतलब होता है विद डिफ़िकल्टी, या इसका एक और मीनिंग होता है विद फोर्स। और इसका यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है, आफ्टर द वर्ब। दूसरा होता है हार्डली, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। और इसका यूज हमेशा बिफोर द वर्ब होता है। तो इसका मतलब हो गया ऑलमोस्ट नथिंग, इसका विद डिफ़िकल्टी या फोर्स, और आफ्टर द वर्ब यूज होगी ये बिफोर द वर्ब। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एरर कैसे पूछे जाते हैं इसमें, कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, वी कैन नॉट लॉस ओवर हार्डली वोन फ्रीडम। देखो, एक तो हो गया मीनिंग से
कि हार्डली होता है ऑलमोस्ट नथिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, हार्ड मतलब मुश्किल से, विद डिफ़िकल्टी, वो उन फ्रीडम को लूज नहीं कर सकते, खो नहीं सकते। एक तो तरीका हो गया है ये। दूसरा तरीका वर्ब क्या है, वोन। वोन से वर्ब से पहले क्या आता है, ये है वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद आता है आफ्टर द वर्ब हार्ड। तो आफ्टर द वर्ब क्या आ जाएगा, हार्ड। तो दो तरीके हैं, एक तो मीनिंग से, दूसरा ये है कि बिफोर द वर्ब बोला है या आफ्टर द वर्ब बोला है, उस हिसाब से। जैसे एक और एग्जांपल देखें इसका, नंबर 2, आई कैन नॉट हेल्प यू एज आई एम हार्डली pressed for money these days। देखो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं आजकल पैसे के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मतलब बहुत संघर्ष करना। तो बहुत संघर्ष के लिए हार्ड, इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर विद फोर्स, कि जूझना किसी चीज़ से। अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर, नंबर 3, ड्यूरिंग द रिसेशन द इकोनॉमी of some countries was hit hardly while that of some other countries was hard hit। देखो एक तो तरीका है मीनिंग से, कि ये मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग विद डिफ़िकल्टी है। दूसरा है आफ्टर द वर्ब, देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, हार्डली, हार्ड आता है, तो ये हो गया हार्ड। यहाँ पर क्या है, वर्ब ये है, तो वर्ब से पहले क्या आता है, हार्डली, ये था। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल है, उसी प्रकार दो वर्ड और दे रखे हैं, एक होता है मच, एक होता है वेरी। इन दोनों में क्या फ़र्क है, जैसे नंबर 1, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री मच। दूसरा ये विद पास्ट पार्टिसिपल, विद पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे नॉन फाइनाइट वर्ब में, पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तीसरे नंबर पे इस पे आता है विद वर्ब्स, मतलब वर्ब के साथ, विद वर्ब्स। अब जो दूसरा है वो क्या है, वेरी। इसका क्या यूज होता है अलग अलग, जैसे एक विद पॉजिटिव डिग्री, विद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री।
ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ। नंबर दो पर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। और नंबर 3 पे आता है नोट यूज विद वर्ब, मतलब ये वर्ब के साथ यूज नहीं होता। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। एक तो वेरी और एक मच। मोहन इज वेरी वाइजर देन यू। देखो यहाँ पर क्या आई हुई है, कंपेरेटिव डिग्री। देन भी आया हुआ, तो देन आता है कंपेरेटिव डिग्री में। तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज होता है, मच। तो यहाँ पर वेरी को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, मच। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 2। ही इज मच इंटरेस्टेड इन ओवर ऑफर। देखो ये क्या है, एडवर्ब, ये है एडजेक्टिव, मतलब जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो मच किसके साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ। इसको वेरीफाई कर रहा है ये, तो ये क्या हुई, एडवर्ब हुई। अब चलते हैं अगले पे। एग्जाम्पल नंबर 3। ही टोल्ड अस ए, यहाँ पर ब्लैंक इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, तो ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, जो क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके साथ क्या आता है, वेरी, तो यहाँ पर आ जाएगा वेरी। इसी प्रकार ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्या आता है, मच। प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आता है, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। और ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये था इन दोनों में फ़र्क। जैसे इसी प्रकार देखें एक और एग्जाम्पल इसका नंबर 4। ही ट्राइड वेरी टू क्लाइंब अप द ट्री। देखो वर्ब है ये ट्राइड, वर्ब के साथ क्या आता है, मच। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मच। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडवर्ब का अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल है कि दो वर्ड वैसे ही दिए हुए हैं। एक तो हो गया हाई और एक हो गया हाईली। हाई का यूज होता है यूज फॉर वर्ब, मतलब एडवर्ब के रूप में। और इसका यूज होता है यूज फॉर एडजेक्टिव, ये भी एडवर्ब के रूप में। ये फ़र्क है दोनों में। इस पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि वन शुड एम हाईली। देखो
एम क्या है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब के लिए क्या यूज होता है, हाई, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाई। इसी प्रकार देखें इसका दूसरा सेंटेंस कि इट इज ए हाई कॉन्फिडेंशियल मैटर, कॉन्फिडेंशियल मैटर। ठीक है, मैटर क्या है, यहाँ पर नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करे वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए क्या बताया था हमने, हाईली। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाईली। और ये दोनों एडवर्ब का काम करेंगे। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या है, ऐसे ही दो वर्ड है, जैसे एक हो गया एगो और एक हो गया बिफोर। इन दोनों में क्या फ़र्क है, एगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, और इसका मतलब होता है अर्लियर, मतलब पहले कभी, अर्लियर। ये फ़र्क होता है दोनों में। इन पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, आई मेट हिम 15 days बिफोर। तो देखो अभी से 15 दिन पहले की बात है, तो इसके लिए क्या यूज होता है, एगो। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एगो आ जाएगा। इसी प्रकार देखें दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव नेवर मेट हिम एगो। तो देखो यहाँ पर एगो नहीं आएगा कि पहले कभी नहीं मिला, मतलब पहले की बात है कोई, अर्लियर की। तो इस केस में क्या आएगा, बिफोर। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका, ऐसे ही दो वर्ड दे रखे हैं, एक है यट। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टिल नाउ, मतलब अभी तक, और इसका मीनिंग होता है कंप्लीशन, कोई काम कंप्लीट हो, उस केस में यट यूज होता है। दूसरा नंबर 2, इसका दो जगह प्रयोग होता है। दो जगह कैसे, एक होता है एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव, और एक होता है कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन। एडजेक्टिव के रूप में ये कहाँ यूज होगा, यूज इन द लास्ट, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। और कंजक्शन के रूप में यूज इन बिटवीन, मतलब बीच में यूज होगा। ये फ़र्क है इन दोनों में। और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है स्टील। उसका क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है इवन नाउ, मतलब अभी भी। इसका मतलब होता है कंप्लीशन, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, कोई काम चल रहा हो, कॉन्टिन्यूटी, कोई काम चल रहा हो, उस केस में क्या होगा, स्टिल यूज होगा। इस पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि ही हैज नोट स्टिल कम। देखो एक तो तरीका ये है कि इसके मीनिंग से देखें हम कि अभी तक नहीं आया है, तो अभी तक नहीं आया है तो क्या आएगा, यट आएगा। लेकिन यट लास्ट में यूज होता है एडजेक्टिव के रूप में, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसके लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यट।
जो एडजेक्टिव का काम करेगा। दूसरा होता है इसका जगह का, कि बिटवीन यूज हो रहा है कि कहाँ पर यूज हो रहा है। जैसे देखें एक और एग्जांपल इसी का, नंबर 2, दे यट ड्राइव फास्ट। देखो कंजक्शन तो है ही नहीं ये कि दो को जोड़े, इसका मतलब लास्ट में आना चाहिए था, तो लास्ट में नहीं है तो ये गलत है। तो ये कि इसकी जगह क्या आएगा, स्टिल आएगा, कि अभी भी फास्ट चलाता है, अभी तक, मतलब कंटिन्यूटी है इसमें। इसमें क्या है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी में आता है स्टिल। तो ये फ़र्क था दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडवर्ब का अगला रूल क्या कहता है, सेम ऐसे ही दो वर्ड और है, एट प्रेजेंट, और एक वर्ड होता है प्रेजेंटली। प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट का मतलब होता है नाउ, मतलब अभी, प्रेजेंट, प्रेजेंट में कोई चीज़। और प्रेजेंटली का मतलब होता है फ्यूचर, सून, जल्दी, फ्यूचर। ये फ़र्क है इन दोनों में। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई वर्ड आएगा, क्या आएगा। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए हमें, ए नाउ, बी ऑप्शन है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, सी ऑप्शन है प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, और डी ऑप्शन है जस्ट। देखो कि मैं वहाँ पर जल्दी हूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है, विल आया हुआ है, सीधी बात है प्रेजेंटली आएगा। नो आ नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर की बात है, नो हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंटली। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर।